इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेसिकली किस तरह से होता है। हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में विच इज़ ATP एंड NADPH2। लेकिन ATP और NADPH2 बनेंगे कैसे, जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि NADPH2 किस तरह से बनेगा और ATP जो है फॉर्मेशन उसकी किस तरह से होगी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे NADPH2 की फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The light reaction of photosynthesis start from reaction center of photosystem 2। तो जो लाइट रिएक्शन हमारे पास जो हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो हमारे पास है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, वो स्टार्ट बेसिकली होता है फोटोसिस्टम 2 से, जहाँ पर क्लोरोफिल ए डिमर पाया जाता है। डिमर का मतलब जो है बेसिकली होता है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड जो कि दो मॉलिक्यूल से बना हुआ हो या फिर कोई ऐसा ऑलिगोमर जो कि दो मोनोमर से बना हुआ हो, उसको हम कहते हैं डिमर। तो यहाँ पर डिमर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के लिए कि दो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो कि पाए जाते हैं P680 पर। व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट हिट्स दीज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, जब फोटोन जो है, जो लाइट एनर्जी जो है वो जब हिट करती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पर, हमें पता है पहले जो है कैरोटेनॉइड्स, देन फिर क्लोरोफिल बी और फिर क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए पर हमारे पास एनर्जी जो है वो पहुंचती है, कैरोटेनॉइड्स, देन क्लोरोफिल एंड देन क्लोरोफिल बी, देन क्लोरोफिल ए। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो एनर्जी है इन फोटॉन्स की, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें पता है जब किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो नॉर्मली रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं। हम कहते हैं कि वो अपने ग्राउंड स्टेट पर है जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि लेकिन अगर उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करें, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो वो उन शेल्स से निकल जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब फोटोन जो है लाइट को फोटोन ऑफ लाइट जो है जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जिसके नतीजे में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो बनेगा P680 में रैपिडली, बहुत ही जल्दी से जो है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर उसके बाद वो फोटोसिस्टम 2 से जो है P680 से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 515 के पास जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है तो वो जो है एक्सेप्टर के पास जाएगा, 515 के पास जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएगा। प्लास्टोक्यूनिन के बेसिकली दो सब जो है फिर सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लास्टोक्यूनिन ए बी। The P680 produced by this primary charge separation and electron transport is compensated re-reduced by electron from H2O। जो हमारे पास अब पॉजिटिव यहाँ पर साइन बेसिकली शो कर रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को 515 को, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन जो कि आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो H2O से आ रहे हैं, पानी से आ रहे हैं। जब पानी टूटता है तब वहाँ से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ये जो है वो किस तरह से होता है ये हम पढ़ेंगे कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट द ल्यूमिनल साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा पिछली वीडियोस में कि हमारे पास जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है बेसिकली उसका इनर जो साइड है इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। तो हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर है वो टूटता है, कहाँ टूटता है, ल्यूमिनल साइड में टूटता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की। एंड कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीज क्लस्टर, यहाँ पर एक मैग्नीज का क्लस्टर भी होता है ल्यूमिनल साइड में।
जिसको जी कॉम्प्लेक्स जो है नाम दिया गया है, जो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, फॉर सिस्टम 2 को, P680 को। द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू P680 एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, और साथ प्रोटीन भी एसोसिएट होते हैं। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज 4 हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इनटू द ल्यूमिन। पानी जो है वो टूटता है इस कॉम्प्लेक्स में, जी कॉम्प्लेक्स में और फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल्स बेसिकली पानी के टूटते हैं, 2H2O जब टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा। और वही जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है जो कि बाहर निकलता है, जो हमने रोल ऑफ वाटर में पढ़ा कि जो ऑक्सीजन जो है पानी से निकलता है वही प्लांट उसको ही रिलीज़ करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये भी MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्यूनिन। The plastoquinin molecules which accept 2 electrons and take up 2 protons from the stroma। जो excited electrons हैं, जो electrons जो हैं वो excited हो गए, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए, प्लास्टोक्यूनिन के पास, जिसको प्लास्टोक्यूनिन ने एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और के साथ 2 प्रोटॉन्स भी तो आए। हमें पता है कि हाइड्रोजन जब आए तो उसके साथ 2 प्रोटॉन्स भी आए, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से इनका जो स्प्लिट डाउन इस तरह से होंगे फ्रॉम स्ट्रोमा से बेसिकली ये आ रहा है। इट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 कॉम्प्लेक्स टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं हमारे पास फोटोसिस्टम 2 से, और फिर जो है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स उसको कैरी करते हुए, दिस इज़ थॉट टू बी द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, जब फोटोसिस्टम 2 से जो है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स तक जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, फोटोसिस्टम 1, 2 साइटोक्रोम BF और एटीपेज कॉम्प्लेक्स। तो प्लास्टोक्यूनिन जो है वो रिलीज़ करता है प्रोटॉन ल्यूमिन में, प्लास्टोक्यूनिन जो है प्रोटॉन रिलीज़ करेगा ल्यूमिन में। फाइनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्लास्टोसाइनिन, और फिर जो आखिरकार जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होकर प्लास्टोसाइनिन में, और फिर जो है वो रिड्यूस होकर सिचुएटेड इन द ल्यूमिन, और रिड्यूस होकर ल्यूमिन में चले जाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट इसमें हम आगे डायग्राम को भी समझते हैं। तो हमारे पास कह रहे हैं कि यही बात जो हमने पढ़ी कि प्लास्टोसाइनिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिस्टम 1। प्लास्टोसाइनिन जो है वो अब ये यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन जो कि एक्ट एज अ डोनर एक्ट करेगा किसके लिए, फोटोसिस्टम 1 के लिए। अब ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा फोटोसिस्टम 1 को, और फोटोसिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर प्रोटीन का जो एक कॉम्प्लेक्स है, जो कि फिर ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को फेराडॉक्सिन तक। फेराडॉक्सिन जो है वो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फिर यहाँ पर फेराडॉक्सिन के बाद एक एंजाइम आ जाता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो कि फिर ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी फेराडॉक्सिन से जो हमारे पास NADP की तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर NADP इन इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और 2 प्रोटॉन्स को, जिनको फिर वो स्ट्रोमा से लेकर और फिर उनको रिड्यूस कर देगा। NADP और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिलाकर NADPH2 बन जाएगा हमारे पास। It stores high energy which will provide reducing power for the synthesis of sugar during light independent reaction। NADPH2 में बहुत हाई एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी, जो कि फिर हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे इस एनर्जी को ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। अब जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा इसको अब हम इस डायग्राम में पढ़ते हैं। तो पहले क्या हो रहा है कि फोटोन की एनर्जी हिट कर रही है, और यहाँ पर जो स्प्लिट डाउन हुए हमारे पास H2O जो स्प्लिट हुआ है, तो इस पर जब ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो एक्साइटेड हो रहे हैं। एक्साइटेड होने के बाद क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल्स, उससे यहाँ पर रिएक्शन सेंटर पर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के पास आ रहा है, और यहाँ पर आने के बाद जो है
हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। एक्साइटेड होने के पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइटिन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। फिर उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन के मैंने आपको पहले बताया था 2 सब मॉलिक्यूल्स है, प्लास्टोक्यूनिन ए और प्लास्टोक्यूनिन बी, जिनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जिसको हम प्लास्टोक्यूनिन पूल भी कहते हैं इसको कलेक्टिवली। साइटोक्रोम जो बीएफ कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा कि 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, उसमें से एक साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स है जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन से बना हुआ है, जो कि भाई फर्दर जो है ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन जो है वो फोटोसिस्टम 1 की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो वहाँ से फिर एक दूसरी चेन स्टार्ट हो जाएगी जो कि फोटोसिस्टम 1 से स्टार्ट होगी, P700 से स्टार्ट होगी, जो कि फिर उसका पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन है। आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि फेराडॉक्सिन की तरफ जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा। फेराडॉक्सिन एक प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और फिर यहाँ उसके बाद जो है एक हमारे पास एंजाइम आता है NADP रिडक्टेज, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को रिसीव कर NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH2 में, और इसमें क्या हो जाएगा, NADPH2 बन जाएगा हमारे पास, और एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ NADPH2। यही जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो कि एक फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होती है और फोटोसिस्टम 1 पर एंड करती है। तो नेक्स्ट में हम वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे ATP बनता है।